इश्क की दास्तां नागमणि। बुलबुल, ये लो बेटा, और जल्दी करो, पूजा का वक्त हो रहा है। अरे जल्दी करने से खराब हो जाएगा दादी। अरे नारियल आया कि नहीं? अब पूजा की थाली तो तैयार कराओ। ये पूजा किस खुशी में? इस घर में शांति तो तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं और पारो इस छत के नीचे हैं। लेकिन जीजी, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है कहाँ? मम्मी जी, हाँ। दादाजी से बात की आपने? कहाँ? अरे अच्छा मौका ही नहीं मिला है हमको। अरे हमें अपना नया बिजनेस सेटअप करना है, कहीं ये ना हो आपके मौके के चक्कर में हमारा बिजनेस सेट होने से पहले ही बंद हो जाए। हमें पैसों की सख्त जरूरत है, समझिए। हाँ, आ गए। अगर बाबूजी ने मोहिनी के नाम आधी जायदाद कर दी तो उसमें हम क्या करें? बाबूजी, देखिए ना, ये चुनरी मैं बहू के लिए ले आई हूँ। आप भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये मैं बहू को दे दूँ। अच्छी। अब हम क्या करें? चलो रूपा। आई लव यू रूपा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हम तुमसे। रूपा, चलें? वो हम पूजा में साथ नहीं बैठ सकते। हमारा मतलब है वहां दादाजी भी होंगे ना, तो तुम्हारे साथ हम कैसे बैठ सकते हैं? तुम मोहिनी के साथ पूजा में बैठ जाओ। जीजी, आप खुश क्यों हो रही हैं? भूल गई क्या? आप चुड़ैल हैं, आप पूजा में नहीं बैठ सकती। अच्छा, तो इसने जानबूझकर ये चाल चली है, क्योंकि इसे पता है कि मैं पूजा में तो बैठ नहीं सकती। पर मैं भी कम नहीं हूं। मैंने शादी मोहिनी से नहीं तुमसे की है, और ये पूजा ना तो तुम्हारे लिए हो रही और ना ही मेरे लिए। ये पूजा पूरे परिवार के लिए हो रही है, और परिवार के लिए किए गए किसी भी काम में मैं अड़चन नहीं चाहता हूं। देव सही कह रहा है। मैं भले ही देव से कितना भी प्यार करती हूँ, जन्म जन्म तक उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन भगवान के सामने शादी तुम दोनों की हुई है, इसलिए पूजा में बैठ जाओ रूपा। सच में किस्मत के धनी हैं हम, जो हमें तुम्हारी जैसी सुलझी हुई बहू मिली। और तुम भी। अब मैं बिना किसी संकोच के ये चुनरी रूपा को उड़ा सकती हूँ। पूजा में बैठ नहीं सकती चुड़ैल, इसलिए नाटक कर रही है। सब समझ रहे हैं हम, पर अगर हम पूजा में बैठ गए तो उन कातिलों का पता कैसे लगाएंगे? ले जाओ।
चले रूपा? अरे ये क्या, एक औरत पूजा कराएगी? क्यों नहीं चाची? जब एक औरत पूरा घर संभाल सकती है, देश चला सकती है, शक्ति का रूप लेकर दुष्टों का संहार तक कर सकती है, तो ये पूजा क्यों नहीं करवा सकती? हाँ, ये बात भी ठीक है। देखो तो सही, आजकल औरतें किधर से किधर पहुंच गई हैं, सही है, आप बैठ जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। आज की पूजा आप दोनों साथ में करेंगे। अगर दादाजी हमें देख लेते तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती। हम सबको प्रसाद बांट देते हैं। लीजिए। ओह, ओहो, ये क्या हो गया? माफ कर दीजिए, हमसे गलती से हो गया। कोई बात नहीं बेटा। चलिए ना, हम साफ करवा देते हैं। माँ, तब तक आप सबको प्रसाद बांट दीजिए, हम आते हैं। आइए। बेटा, प्रसाद। लो। ये पूजा करवाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ पूजा करवाने आए। चिंता मत कीजिए,
इस घर पे जितनी बुरी नजर और काले साए हैं वो सारे मिट जाएंगे। इस पूजा का ये असर होगा कि ये प्रसाद खाकर जिस किसी ने भी कोई भी बुरा काम किया है वो खून की उल्टियां करके मर जाएगा। क्या? मर जाएंगे? आपने पूजा से पहले तो नहीं बताया था कि ऐसा कुछ होगा? हम सबको प्रसाद बांट देते हैं। माफ कर दीजिएगा हमें भोलेनाथ, मगर ये करना बहुत ही जरूरी है। आप अंदर जाके वस्त्र साफ कर लीजिए और किसी चीज की जरूरत होगी तो आवाज लगा दीजिएगा। शुक्रिया। अब हमें असली कातिलों का पता लगाना है। अब हमें पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है। देखते हैं इन घर वालों में से कौन है जो मरने से डरता है। क्यों आए हो यहाँ? हमारी मदद करो। इस पूजा के प्रसाद के असर को खत्म करने के लिए हमारी मदद करो। कहा ना एक बार कुछ नहीं होगा। जाओ यहाँ से। तुम समझ नहीं रही हो, खड़ी क्या हो, कुछ करो। तुम्हारे पास जादू है, तुम ही इस असर को खत्म कर सकती हो। आप ही करती हूँ। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ अपने जादू से। देखना चाहोगे? छोड़ो, नहीं नहीं, हमें मत मुझे मारो। छोड़ दो, हमें मत मारो। कोई भी कुछ भी बोल देता है और मेरा दिमाग खाने आते हैं। देखे तो कौन क्या कर रहा है। जो भी घबराया हुआ होगा वही हमारा गुनहगार होगा। आखिरकार हमें हमारा कातिल मिलने वाला है। चाची, हमने तो झूठ कहा था कि प्रसाद खाने से गलत काम करने वाला खून की उल्टियां करने लगेगा, मगर ये पापी चाची डर के मारे उल्टियां करने लगी। तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी चांदनी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं।
हमारे पेट में आए हैं, हमको परेशान करके रखा है। अब दुनिया को हम क्या जवाब देंगे? सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि दादी बनने की उम्र में माँ। चांदनी माँ बनने वाली है इसलिए इतनी उल्टी। अगर ये हमारी दुश्मन भी है तब भी हम इसकी जान लेकर इसके कोख में पल रहे मासूम से बच्चे को कैसे खत्म कर सकते हैं? नहीं नहीं, एक नागिन इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। चाची जी, तुम यहाँ पे? तुमने सब कुछ सुन लिया क्या? हमें जिस बात का डर था ना वही हो रही है। अब सब लोग हंसेंगे हम पे। क्यों हंसेंगे चांदनी? दीदी वो माँ, चाची जी माँ बनने वाली है। क्या? सच में? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तो शर्मा क्यों रही है? आजा। अरे आजा, आ मेरे साथ, आजा आजा। देव, बाबूजी, सुरन भाई साहब, रमन, अरे कहाँ हो भाई? बाहर आ जाओ। इनका दीदी। अरे जल्दी से आओ, खुशखबरी देनी है। अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? बाबूजी खुशखबरी है। अरे कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ है? बाबूजी आप फिर से दादा बनने वाले हैं। चांदनी पेट से है। सच? और हम सबके लिए मिठाई लेकर आए हैं, मुंह मीठा कर लीजिए। दादाजी, चाची जी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप खिला दीजिए। अरे तुम काहे शर्मा रही हो? मुंह मीठा करो, कितना खुशी का बात है। दुनिया का सबसे बड़ा खुशी दिया है तुमने हमें। फिर से लो, मीठा करो मुंह। माँ लीजिए। मुझे लगा था कि मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे खुशखबरी देंगी। लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। खुशखबरी है ना? हमें नहीं खाना। पर क्यों? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमने कहा ना हमें नहीं खाना। किस लिए इतना खुश हो रहे हैं आप सब? अरे हम हैरान हैं। जिस उम्र में इंसान को पूजा पाठ करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, चारों धाम के दर्शन करने चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। रमन, क्या बक रहे हो? मम्मी जी, पापा जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। हर एक चीज की एक लिमिट होती है। यहाँ हम अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं और आप लोग। ये तो खुशी की बात है ना? बच्चे तो भगवान का रूप होते। बच्चा घर में आएगा, किलकारियां गूंजेंगी। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है? चाचा जी, चाची जी, मैं बहुत खुश हूँ और हम सब भी उतने ही खुश हैं। क्यों रंभा? हाँ सासू माँ, मेरा तो बच्चा नहीं है, लेकिन अब छोटे देवर जी आने वाले हैं। खूब खेलूंगी उनके साथ। अब सूरज के बच्चे के साथ साथ
देव के बच्चे की भी खबर आ जाए तो आनंद आ जाए। जब भी इसे देखते हैं हमें नहीं पारो, संभाल खुद को, गलत दिशा की ओर जा रही है तू। इश्क की दास्तां नागमणि। ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस घर में बहुत सारे राज हैं, मेरे साथ चलिए, कुछ दिखाना। इसे तो मैं मजा चखाऊंगी। इश्क की दास्तां नागमणि। मोहिनी हमें यहाँ लेकर आई थी, जरूर यहाँ कोई न कोई राज छुपा है। आखिर क्या राज है यहाँ जो मोहिनी हमें दिखाना चाहती थी?